नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम भोजन हमारे आहार नाल में आता है तो भोजन का पाचन होता है वहाँ पर, और पाचन होने के बाद में उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है उसको ग्लूकोज के रूप में तोड़ा जाता है और फिर वह ग्लूकोज ब्लड में जाता है। अब उस ब्लड में जाने वाले ग्लूकोज को उठाने के लिए हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है। अब अपन इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि इंसुलिन हमारे शरीर में किस प्रकार से ब्लड से शुगर को उठाता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या चीज़ है उसके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जब वो ग्लूकोज हमारे लिए गए भोजन से ग्लूकोज जब ब्लड में आता है तो उस समय क्या करता है, इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन को रिलीज किया जाता है। यह इंसुलिन एक की चाबी का काम करता है। यह चाबी जाकर कोशिका के, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब हम कोई भी भोजन लेते हैं तो उसका ग्लूकोज सेल्यूलर स्तर पर जाकर उसका पाचन होता है, यानी कि हमारे ब्लड से कोशिका के अंदर ग्लूकोज को भेजा जाता है और कोशिका के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब हम भोजन लेते हैं और ब्लड में जब ग्लूकोज आता है तो उसको इंसुलिन क्या करता है, उस ब्लड में से ग्लूकोज को उठाने के लिए सबसे पहले जाता है कोशिका के पास। कोशिका के पास जाकर कोशिका के जो रिसेप्टर्स हैं, IRS रिसेप्टर बोलते हैं जिसको, तो उस रिसेप्टर से जाकर ये जुड़ता है। जुड़ने के बाद क्या होता है, एक विशेष प्रकार की रासायनिक क्रिया, फास्फोरिलेशन क्रिया शुरू होती है और जिसकी मदद से कोशिका के अंदर ग्लूकोज जाने लगता है। अब जब कोई व्यक्ति लगातार बहुत ज्यादा मीठी चीजों का यूज करता है, यार अपने दैनिक रूटीन में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा रखता है, तो कुछ सालों के बाद हमारे शरीर में जो कोशिका की ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा ग्लूकोज आता रहता है। तो कोशिका क्या करती है, कोशिका के ये बाहर वाले रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं। उस रिसेप्टर से खराब होने से क्या होगा, ये इंसुलिन सही ढंग से इस रिसेप्टर पर जाके जुड़ नहीं पाएगा। ये कोशिका के जो रिसेप्टर होते हैं जिनको 2α 2β रिसेप्टर बोला जाता है, यह रिसेप्टर ज्यादा ग्लूकोज होने की वजह से खराब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इंसुलिन सही ढंग से जुड़ नहीं पाता है, या फिर जुड़ जाता है तो सही तरह से उसका जुड़ने के बाद सिग्नल्स का ट्रांसफर नहीं होता है, जिससे कोशिका उस रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को नहीं ले पाती है। इसी को इंसुलिन रेसिस्टेंस बोला जाता है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस वाला व्यक्ति धीरे धीरे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 का पेशेंट बन जाता है। इसलिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति ज्यादा ग्लूकोज लेते हैं, ज्यादा ग्लूकोज लेना यानी ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी, जो इस कोशिका की क्षमता है, उससे ज्यादा ग्लूकोज अगर बॉडी में बना रहेगा तो लंबे समय तक यह क्रिया चलती रहती है। तो उससे क्या होगा कि कोशिकाओं के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, जिससे वो इंसुलिन उस कोशिका के रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाता है, और उस नहीं जुड़ने के कारण जो ब्लड में आने वाला ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं आ पाता है। इसीलिए जो लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं उनकी शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज की कमी रहती है। तो ग्लूकोज की कमी रहेगी तो क्या होगा, उनमें आलस्यता आएगी, आलस्यता रहेगी उन व्यक्तियों में, या मुरझाए रहते हैं, ऊर्जा की कमी रहेगी उनमें, थकान, कमजोरी, या इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के उनके गले के अंदर चमड़ी में कालापन रहेगा, या बाजुओं में, बगलों में कालापन रहेगा उसके, या खाना खाने के तुरंत बाद नींद आना, आलस्यता आना, इस प्रकार के लक्षण उस इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले व्यक्ति में मिलते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि इंसुलिन कोशिका से जाकर किस प्रकार से जुड़ता है, और जब ज्यादा ग्लूकोज शरीर में आता है तो किस तरह से इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है। आगे की वीडियो में अपन इंसुलिन रेसिस्टेंस का पूरा प्रोसेस समझेंगे। दोस्तों, आप भी इसको देखें, औरों को भी दिखाएं, और अपने जो दैनिक रूटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज, जो हम डेली रूटीन में 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसको कम करें। अपने भोजन में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में आप NCD से ग्रसित नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।